गुड मॉर्निंग। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने वाला बिल आ गया है, लेकिन विपक्ष इसे महिलाओं का बिल कहते हुए भी रोकने पे तुला हुआ है। क्या यह सच्चा सशक्तिकरण है या 2029 का सबसे बड़ा राजनीतिक खेल? अगले कुछ मिनट में आपको पूरा सच बिना किसी पक्षपात के मैं बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये बिल है क्या। यह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लगभग 1/3 यानी 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। SC/ST महिलाओं के लिए भी प्रोपोर्शनल सब कोटा है। सीटें रोटेट होंगी डिलिमिटेशन के बाद। हिस्ट्री की बात करें तो आइडिया 1990 से चला आ रहा है। कई बार बिल्स लाए गए लेकिन पास नहीं हो पाए। आखिरकार सितंबर 2023 में संसद के स्पेशल सेशन में यह बिल पास हुआ। लोकल लेवल पे 1993 के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में 33% रिजर्वेशन चल रही है और वहां लाखों महिलाएं ये साबित कर चुकी हैं कि वो पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। अब सेम चीज नेशनल लेवल पे लागू होने जा रही है। अप्रैल 2026 में सरकार ने 3 नए बिल्स लाए। कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट डिलिमिटेशन बिल और यूटी असेंबली बिल, ताकि 2029 के चुनाव से ही ये बिल लागू हो जाए। इससे लोकसभा की सीट्स बढ़ के 815 से 850 होने वाली है, ताकि मौजूदा MP की सीट्स ना कटे। अब देखते हैं पूरी दुनिया में वुमेन कोटा की तुलना। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ज्यादा से ज्यादा बना के दे सकूं। ये लाइक और फॉलो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमें अच्छी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है और इससे हम आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लेके आते हैं। दुनिया में 130 से ज्यादा देशों में किसी ना किसी तरह से वुमेन रिजर्वेशन पहले से ही लागू है। हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन वाले देश रवांडा में 64%, क्यूबा में 57%, निकारागुआ में 55%। ये कंट्रीज रिजर्व्ड सीट्स या लेजिस्लेटेड कैंडिडेट कोट्स इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिको ने 50% पैरिटी प्लस जिपर सिस्टम लगाया है, तो वहां पे वुमेन्स की रिजर्वेशन 50% तक पहुंच गई है। लैटिन अमेरिका कंट्रीज जैसे बोलीविया, अर्जेंटीना में पैरिटी लॉज ने फास्ट रिजल्ट दिए हैं। अफ्रीका में रवांडा, तंजानिया और युगांडा जैसे देशों ने रिजर्व्ड सीट से वुमेन्स को डायरेक्ट बूस्ट दिया है। यूरोप में वॉलंटरी पार्टी कोटास और लेजिस्लेटेड कोटास का मिक्स चलता है। भारत का मॉडल रिजर्व्ड सीट्स वाला है, यानी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए होगी। यह रवांडा, तंजानिया और अफ्रीका के मॉडल से मिलता जुलता मॉडल है, लेकिन हमारा क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है इसलिए इसे इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, इसलिए यह एक हिस्टोरिक जंप होगा। तो अब सवाल यह है कि यह बिल भारत की राजनीति को कैसे बेहतर बनाएगा या कैसे बदलेगा। पहले तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14% थी, अब यह बढ़ के 33% हो जाएगी। इसका मतलब पार्लियामेंट और असेंबलीज में महिलाओं की वॉइस और मजबूत होगी। वुमेन सेंट्रिक इश्यूज जैसे सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन पे फोकस आएगा। रिसर्च ये दिखाता है कि जहां वुमेन लीडर्स ज्यादा हैं वहां पॉलिसी डिसीजंस ज्यादा बेटर होते हैं, इंक्लूसिव होते हैं और एम्पैथेटिक होते हैं। लोकल लेवल पर पंचायत रिजर्वेशन ने यह साबित कर दिया है कि वुमेन लीडर्स करप्शन कम करती हैं और डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा होता है। इसीलिए जब यह चीज नेशनल लेवल पे आएगी तो डेफिनेटली यही चीज नेशनल लेवल के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगी। पॉलिटिक्स का लेवल अप होगा, मेल डोमिनेटेड डिसीजंस कम होंगे। कुल मिलाकर ये इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर, मोर रिप्रेजेंटेटिव और मॉडर्न बनाएगा। लेकिन दोस्तों, फिर सवाल उठता है कि विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, DMK, SP, RJD, TMC ये कह रही हैं कि हम इस सिद्धांत को तो सपोर्ट करते हैं,
लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका गलत है। मेन इश्यूज 3 हैं। पहला, डिलिमिटेशन से लिंक करना। साउथ के स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की सजा उन्हें मिलेगी। नॉर्थ के स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिलेंगी, फेडरल बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा। मतलब कि साउथ से सीट्स कम आएंगी और नॉर्थ से सीट्स ज्यादा आएंगी, तो सेंटर में साउथ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कमजोर हो जाएगी। इस पे एमके स्टैलिन कहते हैं कि ये दक्षिण को सजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ये कह रहे हैं कि महिलाओं का बिल तो ठीक है, लेकिन डिलिमिटेशन का ये तरीका गलत है। दूसरा, ओबीसी सब कोटा की मांग हो रही है। एसपी, आरजेडी, बीएसपी जैसे दल कहते हैं कि बिना कास्ट सेंसस के अपर कास्ट की वुमेन्स को ज्यादा फायदा होगा। ओबीसी की महिलाएं जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उनके लिए अलग से कोटा विद इन द कोटा बनाना चाहिए। मायावती ने तो 50% रिजर्वेशन और क्लियर एससी, एसटी, ओबीसी सब कोटा की मांग की है। तीसरा, टाइमिंग और प्रोसेस को लेकर शक है। स्पेशल सेशन, नो प्रायर ड्राफ्ट और पॉलिटिकल टाइमिंग। मेरा राजनीतिक अनुभव यह कहता है कि कंसर्न्स तो वैलिड हैं, लेकिन इनको बहाने के तौर पे नहीं लेना चाहिए। और अब मैं आपको बोलता हूं फाइनल कंक्लूजन, और यह कंक्लूजन सीधा दिल से है। दोस्तों, सारे आर्गुमेंट्स के बाद मेरा यह साफ मानना है कि 33% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल देश के लिए बहुत जरूरी है और यह बिल्कुल सही कदम है। हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। हां, 77 साल के बाद सिर्फ 14% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए, ये मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल में इम्परफेक्शंस हो सकती हैं, डिलिमिटेशन सब कोटा पर डिबेट हो सकती है, लेकिन अब इसको और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। महिलाओं को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाना भारत की डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत कर देगा और ये सोसाइटी को बहुत बदलेगा। हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा कि 2029 भारत की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर था। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों को मिलके इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण वोट बैंक नहीं, नेशनल ड्यूटी है। अब आप बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि ये बिल को सपोर्ट करना चाहिए या ये बिल गलत है। आपकी दोनों राय का स्वागत है हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फॉलो कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सब आपके मित्रों को पता चले कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या चीज है और इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।